जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा कि अंजना ओम कश्यप जी ने कहा कि यूट्यूब के कुछ स्टार टीचर जो जानना ना कौड़ी ब्लैक बोर्ड पे लेके कुछ एक्सप्लेन बनाते हैं, और ये भी लिखा गया खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊट पटांग ग्राफ्स लिखते हैं, और इन्हीं के कारण और इसके के दम पे वो कहते हैं कि मोटा मोटा फीस वसूल रही हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ठप पड़ गई है, उसके कारण भी बता रही हैं। फिलहाल मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, हमारा जानना ना कौड़ी, हमें जो है हमारा ज्ञान जानना ना कौड़ी। तो दीदी आय दीदी ये 2000 के नोट में चिप ये क्या था, ये तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन मेरा दिल तो खून पैदा करना यहां पे बंद करता है जब इन्होंने न्यूज चला दी मार्च 2026 में कि तेहरान में, ईरान के तेहरान में अमेरिकी दूतावास पे हमला हुआ है और वहां 66 अमेरिकियों को कब्जे में कर लिया गया। ये फुटेज जो है वो 1979 का है, और 1979 के बाद कोई दूतावास नहीं है अमेरिका का तेहरान में, आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल इस सब तो फिर भी मैं झेल लूं, लेकिन जानते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 180 में से 197 नंबर पे आते हैं, और ये बहुत पुरानी न्यूज में उठा के लाया हूं। ये क्या है? क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? क्या मजाक है ये? ऐसी न्यूज चलाओगे आप? यार हमारा रैंकिंग देख रहे हैं आप, मैं फिर भी ये सब देख लूं, लेकिन इन महोदय ने एक बालक को पाकिस्तानी कह दिया। इस बालक ने कहा देखिए सीबीएसई, आप ऐसा है ना कि हमारा पेपर नब चेक करने में आपने गड़बड़ी कर दिया है, तो इसको ना फिर से चेक करिए। अब ये बच्चा का ट्विटर हैंडल को देखा गया, और ट्विटर हैंडल मतलब ट्वीट ही किया था इसने, ट्विटर हैंडल को देखा गया और वहां लोकेशन भी बताता है, लोकेशन में एशिया लिख रहा था, और इन महोदय ने सीधे लिख दिया क्या पाकिस्तानी ने भी सीबीएसई एग्जाम दिए थे क्वेश्चन मार्क। सर उसके बाद तो विडंबना ये रही कि सीबीएसई सामने से और कहा कि हमसे गलती हुई है, एक्सेप्ट किया और बताया भी कि ठीक है लिए आपका सही वाला पेपर, शायद वो अभी तक सौंप भी दिया गया होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बिना बिना फैक्ट चेक किए किसी को पाकिस्तानी बोल देना, ये क्या क्या मजाक है? फिलहाल इतने से भी मैं आगे बढ़ूंगा तो ये मोहतरमा ने धर्मेंद्र जी को जीवित में ही मृतक बता दिया था। क्या ये मतलब ये क्या फैक्ट चेक है आपका? फिलहाल मैं आपसे बताना चाहूंगा जो कॉमेडियन है वो फैक्ट चेक की बात कर रहे हैं, और कॉमेडी कौन कर रहा है बाकी आप खुद समझदार है। पूरे देश दुनिया का हाल ये है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, सिलेंडर के लाइन में लोग लगे पड़े हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एक आम आदमी जाए तो जाए कहां? बाप के सामने उसके बच्चे सुरक्षित नहीं है, सरकारी स्कूल के छत से कभी पानी टपकता, कभी पूरा का पूरा छत टपक जाता है, और हम बात करते हैं कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। बाकी आप खुद समझदार है। और इन्होंने कहा है कि मोटी मोटी फीस वसूलते हैं। सर ऑनलाइन शिक्षा आने से ना कितना चीज में सुधार आया वो सुनिए। कोई बच्चा जो गांव में रहता है उसे दिल्ली जाके पहले पढ़ाई करना पड़ता था, आज दिल्ली में बैठा शिक्षक उसे गांव में पढ़ा देता है, क्योंकि गांव में छोटे छोटे गांव में लाइब्रेरी हो गई है, फोन हो गया, इंटरनेट हो गया है। आपको पता है दिल्ली में जाके किसी कोचिंग में एडमिशन लेना तो बड़ा आसान है, हाथी खरीदना बड़ा आसान है, लेकिन पालना बड़ा मुश्किल है, डेली ट्रक का ट्रक खाएगा। जो पटना गया है, जो प्रयागराज बच्चा रहने गया है, वो कोचिंग स्कूल में एडमिशन तो ले लेगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो हर महीने उसका खर्च होगा उसके रहने और खाने का 8,000 9,000, वो उस पर सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। और आज जो कोर्स वहां पे जो ऑफलाइन जाके वो एडमिशन लेगा, मान लीजिए 50,000 60,000 70,000 या लाखों में, उस कोर्स की फीस सिमट के अधिकतम से अधिकतम 14,000 के अंदर आ चुकी है, 12,000 के अंदर आ चुकी है। क्या ये बच्चों के लिए लाभ नहीं है? फिलहाल अब मैं आपसे क्या ही बोलूं, मैं निशब्द हूं इन सब चीज को देख के। कोई ये सवाल नहीं पूछने वाला, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी आदमी है ना, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति जो है, हम में से जो भी हैं जो सपोर्ट करते हैं सरकार को, किसी भी सरकार को, मैं ये नहीं कर रहा हूं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं, याद रखिए सरकार किसी की भी आए, गैस सिलेंडर के लाइन में आपको और हमको ही लगना है, और किसी को नहीं लगना है। नहीं तो जो भी सरकार की तारीफ कर रहा है, चाहे यही इन्हीं की बात कर रहे हैं, जो भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं, शादी हो गई, हाँ हो गई, अगर नहीं हुई तो कुछ आसपास के आपके दोस्त या फिर आपके भाई साहब फैमिली सर्कल में बच्चे होंगे, वो कौन से स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जो भी स्कूल का नाम लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ करता हूं 99% केस में वो एक प्राइवेट स्कूल होगा, गवर्नमेंट स्कूल नहीं होगा। क्यों? जब सरकार को इतना आप लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो सब काम सरकार इतना बढ़िया चल ही रहा है, तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के बेचिए, तब हम जान जाएंगे। लेकिन वो तो होगा नहीं। बाकी मैंने शब्दों, किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, और नारायण ना करे कि ऐसी वीडियो हम लोग को दोबारा बनानी पड़े, ऐसा कुछ मुद्दा ही ना हो, देश बहुत अच्छे से चले। बाकी आप कुछ समझदार है। राधे राधे। किसी को मेरी बात का बुरा लगाओ तो मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस माफी मांगने में क्या है, सिर झुकाने में क्या है, वो तो कभी भी आदमी कर लेगा। विद्या ददाति विनयम, जो विद्या के पुजारी होते हैं वो विनम्र होते हैं। हालांकि मेरी आवाज थोड़ी टाइट इस वीडियो में रही है, ये फिक्स ही हो गया भगवान की तरफ से, हम क्या बोले, थोड़ा सा आवाज तेजी निकल ही जाता है माइक लगाने के बाद। सभी से क्षमा चाहूंगा, अगर किसी को मेरे बात का बुरा लगे। राधे राधे।